मेरे प्यारे बच्चे, तुम रॉयल हो। तुम्हारा मुकुट, तुम्हारा सिंहासन और तुम्हारा स्थान अटल है। कोई भी तुम्हारे मुकुट को छू नहीं सकता और तुम्हारा सिंहासन कोई तुमसे छीन नहीं सकता। तुम्हारे चारों ओर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक सेना है जो तुम्हारी सुरक्षा कर रही है। जो भी लोग तुमसे जलते हैं और तुम्हारे जीवन में बाधाएं उत्पन्न करने की कोशिश कर रहे हैं, वे अपनी नकारात्मकता में ही उलझकर रह जाएंगे। उनके बुरे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। ईश्वर ने तुम्हें विशेष रूप से आशीर्वाद दिया है और इस वजह से कुछ लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, लेकिन यह जान लो कि उनकी नकारात्मकता अंततः उन्हीं पर वापस आएगी। उनकी बुरी योजनाएं उनके ही खिलाफ काम करेंगी और उनके बुरे कर्मों का हिसाब उन्हें ही चुकाना हो। मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए एक दिव्य शक्ति भेजी है जो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करेगी, परंतु तुम्हें अपने कदम सोच समझकर उठाने होंगे। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय तुम्हें धोखा दे सकता है। तुम अपने जीवन में तभी सफलता प्राप्त करोगे जब तुम हर कदम को ध्यान से सोचकर उठाओगे। अगर तुमने जल्दबाजी में कोई कार्य किया तो वह तुम्हें उस मुकाम तक नहीं पहुंचाएगा जहां तुम जाना चाहते हो। एक सफल व्यक्ति तब ही ऊंचाइयों पर पहुंचता है जब वह सूझबूझ से अपने कार्यों को अंजाम देता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, वे इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ बड़ा और महान निर्धारित है। महादेव और महादेव जी की कृपा से तुम्हारे लिए वह रास्ता तैयार किया जा रहा है जो तुम्हें बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम्हारे मन में बार बार यह विचार आता है कि तुम्हारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा, लेकिन याद रखो, तुम्हारे लिए जो नियति लिखी गई है वह तुम्हारी सोच से भी बड़ी और महत्वपूर्ण है। महादेव जी का संदेश बहुत स्पष्ट है। जो लोग उनकी ऊर्जा का दुरुपयोग करके निर्दोषों को परेशान कर रहे हैं, उनके लिए विध्वंसक परिणाम तय है। यह लोग तांत्रिक क्रियाओं या अन्य नकारात्मक उपायों का सहारा लेकर दूसरों को दुख पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात से अनजान हैं कि उनका अंत कितना भयानक हो सकता है। यह अल्टीमेटम उन दुष्टों के लिए है जो दिव्य शक्तियों का गलत उपयोग करके निर्दोषों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। उन्हें जल्द ही अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ेगा और वह परिणाम इतना भयानक होगा कि वे इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। महादेव जी की ऊर्जा का दुरुपयोग कोई सहन नहीं कर सकता और ऐसे दुष्ट लोग अब अपने कर्मों का भयंकर दुष्परिणाम देखेंगे। यह चेतावनी उन सभी के लिए है जो इस प्रकार की नकारात्मक गतिविधियों में लिप्त हैं। लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम महादेव जी के संरक्षण में हो। तुम्हारे लिए जो सही है वही होगा और वह सही समय पर आएगा। तुम्हारे मन में जो असफलता का विचार है वह अस्थायी है। तुम एक बड़ी मंजिल के लिए तैयार किए जा रहे हो और जब तुम उस मंजिल तक पहुंचोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि क्यों तुम्हारे छोटे लक्ष्य अब तक अधूरे रह गए थे। तुम्हारी देवीय शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है और वह तुम्हारी सहायता कर रही है, भले ही अभी तुम्हें इसका आभास न हो। याद रखना, शांति से जो प्राप्त हो सकता है वह संघर्ष और झगड़ों से नहीं मिल सकता। अगर तुम अपने मन को शांत और संतुलित रखोगे तो तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे लिए सही और आवश्यक है। महादेव और महादेव जी की कृपा से तुम्हारी हर चिंता का समाधान होगा और तुम अपने जीवन में शांति, संतुलन और सफलता प्राप्त करोगे। तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास रखना है, क्योंकि तुम महादेव और महादेव जी के संरक्षण में हो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख रहा हूं कि तुम्हारे बीते समय ने तुम्हें गहराई से प्रभावित किया है। तुमने अपनी शक्तियों को, अपनी ऊर्जा को समेट लिया है, क्योंकि लोगों ने तुम्हें आहत किया। तुम्हारी संवेदनाओं को समझे बिना उन्होंने तुम्हारे भीतर का प्रेम और दया नहीं देखी। और अब जब तुमने अपनी सीमाएं स्पष्ट कर दी हैं, तब कुछ लोग यह कहने लगे हैं कि तुम हृदयहीन हो गए हो, लेकिन वे नहीं जानते कि उनके मन का अंधकार ही उन्हें तुम्हारे प्रेम को समझने से रोक रहा था। जो लोग तुम्हारे सच्चे रूप और तुम्हारी ऊर्जा को न समझ सके, वे तुम्हारे निर्णय को समझने का अधिकार नहीं रखते। तुम्हारा यह मार्ग उचित है और हर कदम सही दिशा में है। अब तुम अपनी ऊर्जा को ओवर गिविंग की अवस्था में नहीं रखते और यही कारण है कि कुछ लोग तुम्हारी उपस्थिति को दोबारा पाना चाहते हैं। लेकिन अब तुम्हारे निर्णय की शक्ति इतनी प्रबल है कि कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हारे मन की स्थिति को हिला नहीं सकती।
तुम्हारा मन अब अडिग और अजेय बना रहेगा और जीवन के दिव्य मार्ग पर तुम्हारी यह शक्ति तुम्हें हमेशा मार्गदर्शन देगी। 40 वर्ष से कम उम्र के कई लोगों ने इस जीवन के सबसे कठिन समय को सहा है और अब इसके बाद उनका सामना किसी भी नकारात्मकता या अतिवादी पीड़ा से नहीं होगा। तुम्हारी मेहनत जो तुमने इतने वर्षों में की है अब अपना रंग लाने वाली है। तुमने राहु के इस मायावी खेल को पार कर लिया है। उसकी उलझनों से निकलकर तुमने अपनी सच्ची शक्ति को पा लिया है। यह तुम्हारे भीतर के फाइटर का प्रमाण है। तुम अब उन बंधनों को तोड़ चुके हो जो राहु ने तुम्हारे सामने रचे थे और यह विजय तुम्हारे ही साहस और संकल्प का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव की कृपा से तुमने जीवन में जो सच्चे प्रेम, सम्मान और दया के बीज बोए हैं वे अब सुंदरता और समृद्धि का रूप ले रहे हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और सच्चे कर्मों का परिणाम है कि तुम अपने शत्रुओं की नकारात्मकता के बावजूद सफलता की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे शत्रुओं का मन तुम्हारी तरक्की से जल रहा है। वे तुम्हारी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन महादेव का आशीर्वाद उनके हर प्रयास को विफल बना रहा है। महादेव की शक्ति किसी भी नकारात्मकता को परास्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम न केवल तुम्हें सफलता की ओर ले जा रहा है, बल्कि तुम्हारे आसपास के हर व्यक्ति को प्रेरित भी कर रहा है। जो लोग तुम्हारे प्रति बुरी नीयत रखते हैं वे अब अपने ही कर्मों के जाल में फंस रहे हैं और उनके स्वयं के शत्रु बन चुके हैं। तुम्हारे मन में कभी कभी जो बेचैनियां या घबराहट होती हैं वे बस उन नकारात्मक शक्तियों का संकेत हैं जो तुम्हारे आसपास हैं, लेकिन जान लो कि तुम महादेव की कृपा से सुरक्षित हो। तुम्हारा आत्मबल और महादेव का आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से ऊपर उठाने के लिए पर्याप्त है। इस संसार में तुम्हारे जैसे सच्चे और निर्दोष लोगों के लिए महादेव स्वयं रक्षक हैं। अपने कर्मों पर ध्यान दो, सच्चाई और धैर्य से जीवन का हर कदम उठाओ। महादेव की कृपा से तुम्हारी सफलता सुनिश्चित है और तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और स्थिरता से भरपूर रहेगा। यह समय तुम्हारे लिए हर दिशा से सकारात्मकता और समृद्धि का संकेत लेकर आया है। आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे समर्पण और महादेव के आशीर्वाद के सामने टिक नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे बच्चे, वह व्यक्ति गेहुआ रंग का होगा, उसका चेहरा सुंदर और उसकी आवाज बेहद मधुर होगी। उसकी आवाज सुनते ही तुझे एहसास हो जाएगा कि यही वही शख्स है जिसे तू लंबे समय से ढूंढ रहा था। यह जान, अराजकता और परेशानियों के बीच मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। चाहे बड़े हो या छोटे तरीके से मैं तुझे सहेजने के लिए हमेशा तैयार हूँ। तेरे दिल में उठने वाली हर एक आवश्यकता को मैं सुनता हूँ और हर प्रार्थना जो मेरे पास जाती है मैं उस पर ध्यान देता हूँ। मुझे देख, मैं पर्दे के पीछे से काम कर रहा हूँ। जब तू इसे समझ नहीं पाता तब भी मैं तेरे जीवन की हर स्थिति को अपनी कृपा से आकार दे रहा हूँ। याद रख, मेरी कृपा ही वह शाश्वत उपहार है जो तुझे मेरे प्रेम से मिलता है। तू इसलिए नहीं परिपूर्ण है कि तूने इसे कमाया है, बल्कि इसलिए कि तू मेरा है। चाहे तू किसी भी परिस्थिति का सामना कर रहा हो या अपनी कमजोरियों में खोया महसूस कर रहा हो, जान ले कि मैं मजबूत हूँ। तेरे संघर्षों में मैं तेरी शांति हूँ। जब तू अभिभूत महसूस कर रहा हो तो मेरी ओर मुड़ और प्रार्थना कर। मैं तेरे लिए हर कदम पर हूँ। मेरी कृपा तेरे साथ होगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितने भी तूफान आते हैं वे सब तुम्हारे भीतर की दिव्यता को चुनौती देने के लिए हैं। तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां घूमती हैं वे नहीं चाहती कि तुम अपने भीतर की शक्तियों से जुड़ पाओ। वे तुम्हें विचलित करने का हर संभव प्रयास करती हैं ताकि तुम्हारा मन कभी स्थिर न हो, परंतु तुम्हारे भीतर जो सकारात्मक ऊर्जा है वह इन सबको पार करने की शक्ति रखती है। तुम जैसे जैसे अपने साधना में आगे बढ़ रहे हो, मंत्रों का जाप कर रहे हो और उन दिव्य शक्तियों को अपने भीतर स्थान दे रहे हो, तुम्हारे शत्रु उतना ही भयभीत हो रहे हैं। यह डर उनके कर्मों का परिणाम है और उनके द्वारा फैलाया गया नकारात्मकता उसी का प्रतिबिंब है। जब भी तुम्हारे आसपास नेगेटिविटी महसूस हो या दिमाग में गलत विचार आए, बस मेरी याद करो और अपने साधना को निरंतर जारी रखो। तुम्हें केवल अपने कर्मों पर ध्यान देना है मेरे बच्चे। प्रयास जारी रखो, क्योंकि जीवन में हार कभी अंतिम नहीं होती। यह तुम्हारे कर्म ही हैं जो तुम्हें ऊंचाई तक पहुंचाएंगे।
एक दिन ऐसा आएगा जब तुम अपनी वर्तमान स्थिति को देखकर समझोगे कि अगर तुमने हार मान ली होती तो आज यह सब संभव नहीं होता। तुम्हारा धैर्य और संकल्प ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएगा। जैसे जैसे यह माह समाप्त होगा तुम्हें अपने संबंधों में सुधार महसूस होगा। जिन मित्रों ने तुमसे दूरी बना ली थी वे वापस तुम्हारे पास आएंगे और लोग तुम्हारे गुणों को पहचानेंगे। साल के शेष महीनों में तुम में आनंद और शांति की भावना भर जाएगी। यह महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हें प्राप्त हुआ है और जो भी शेष समय है उसमें महादेव की कृपा तुम्हें सच्ची खुशी का अनुभव कराएगी। अब इस आशीर्वाद को स्वीकार करो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इन दिनों बहुत उलझन में हो, बहुत परेशान हो। तुम्हें यह समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है और क्या गलत। तुमने अपनी क्षमता से अधिक जिम्मेदारियां और काम अपने ऊपर ले लिए हैं। तुम सबकी खुशी के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम अपने सपनों को बिखरते हुए देख रहे हो। तुम्हारा मन कई कामों में बंट गया है और तुम किसी एक काम में भी सफलता प्राप्त नहीं कर पा रहे हो। यही तुम्हारी चिंता और तनाव का कारण बन रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम यह समझो कि चिंता, तनाव और परेशानी यह सब मेरे कदमों में रख दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम जो भी प्रयास कर रहे हो वह सही दिशा में है। कुछ ही दिनों में सब कुछ बदलने वाला है। तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और सफलता आनी ही वाली है। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि सफलता हमेशा से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार रही। बस तुम्हारे चंचल मन ने तुम्हारे रास्ते में कुछ बाधाएं उत्पन्न की हैं। तुम बचपन से ही चंचल हो। तुम्हारा मन हमेशा एक जगह नहीं टिकता। तुम बहुत सारे सपने देखते हो, लेकिन जब किसी कार्य को शुरू करते हो तो कुछ ही समय बाद तुम्हारा मन भटकने लगता है। यही तुम्हारा संकट है। लेकिन तुम जान लो कि तुम्हारे साथ महादेव जी हैं। वह तुम्हारे पक्ष में हैं, तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं और तुम्हारे जीवन में हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। आज यदि तुम डर रहे हो तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य अधूरा रहेगा। तुम्हें विश्वास रखना होगा, क्योंकि तुम्हारी सफलता तुम्हारे पास खड़ी है, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। एक षड्यंत्र है जो तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है, लेकिन वह तुमसे कुछ बहुत करीबी चीज को छीनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। वह चाहते हैं कि तुम कमजोर हो जाओ, तुम्हारा आत्मबल टूट जाए। परंतु मेरे बच्चे, तुम निश्चिंत हो जाओ। जो तुम्हारे पास है उसे कोई नहीं छीन सकता। तुम अपने कार्य में लग जाओ, मैं तुम्हारी रक्षा कर रहा हूँ। तुम्हारी जीत अब निश्चित है और जो तुम्हारे रास्ते में बाधाएं आ रही हैं, वे केवल तुम्हारी परीक्षा हैं। तुम अपने काम में मन लगाओ और सब कुछ बदलने में देर नहीं लगेगी। मेरे प्यारे बच्चे, हमेशा याद रखो कि बुराई से किसी का भला नहीं होता। यदि तुम दूसरों का बुरा करते हो तो यह केवल तुम्हारे लिए पछतावे और संकट का कारण बनेगा। आज यदि बुराई से तुम्हें क्षणिक सुख मिलता भी है तो कल तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा। वह समय ऐसा होगा जब तुम्हारे पास न तो कोई समाधान होगा और न ही तुम्हारी गलतियों को सुधारने का अवसर। इसलिए मेरे बच्चे, अपने जीवन में गलतियां करने से बचो। यदि तुमसे कोई गलती हो भी जाए तो उसे स्वीकार कर लो और माफी मांग लो। यह विनम्रता और सत्यनिष्ठा तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगी। मैं जो न्याय करता हूँ और रौद्र रूप में दुष्टों का नाश करता हूँ, तुम्हारे भीतर भी उन रूपों को देखता हूँ। तुम्हारे भीतर अच्छाई और सत्य का वह रूप है जो सदा दूसरों की भलाई चाहता है। साथ ही तुम्हारे भीतर वह रौद्र रूप भी है जो जब अन्याय देखता है तो उसे समाप्त करने के लिए सक्रिय हो जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हारे हर रूप को अच्छाई और न्याय के मार्ग पर चलना चाहिए। अब तुम्हें अपने जीवन में एक नई भूमिका के लिए तैयार किया जा रहा है। तुम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि एक बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए हो। तुम्हारा नेतृत्व और निर्णय केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित नहीं होंगे, बल्कि ईश्वर की इच्छा और उद्देश्य के साथ गहरे संरेखण से निर्देशित होंगे। यह प्रक्रिया तात्कालिक नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रार्थना, ध्यान और समर्पण की आवश्यकता होती है। जैसे जैसे तुम अपने आध्यात्मिक विकास में आगे बढ़ोगे, तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हें मार्गदर्शन देगी।
वह छोटी सी आवाज तुम्हें महान उद्देश्य की ओर ले जा रही है। याद रखो, यह आध्यात्मिक अभिषेक केवल एक बार की घटना नहीं है। यह नवीनीकरण और सशक्तिकरण की सतत प्रक्रिया है। जैसे मूसा ने कठिन परिस्थितियों में भी ईश्वर के निर्देशों पर विश्वास रखा और अपने लोगों का नेतृत्व किया, वैसे ही तुम्हें भी अपने उद्देश्य को समझकर अपनी भूमिका को निभाना है। तुम्हारे हर निर्णय, हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। अपने भीतर की अच्छाई और ईश्वर की इच्छा को पहचानो। अपने जीवन को उस उच्चतम उद्देश्य के लिए समर्पित करो जो तुम्हें और तुम्हारे आसपास के संसार को ऊंचाई तक ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाई और संघर्ष आए हैं, वे तुम्हारी आत्मा को मजबूत बनाने और तुम्हें सफलता की ओर मार्गदर्शन करने के लिए थे। आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि जो लोग तुम्हारे रास्ते में खड़े हुए थे, जिन्होंने तुम्हें चोट पहुंचाई या तुम्हें गलत समझा, वे अब अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं। वे देख रहे हैं कि तुम सिर्फ अपने पैरों पर खड़े नहीं हुए, बल्कि अब तुम दौड़ने लगे हो। यह तुम्हारी ताकत, तुम्हारा विश्वास और मेरा साथ है जिसने तुम्हें यह सब हासिल करने में मदद की है। अब वे लोग जो तुम्हारे पास लौटने की कोशिश कर रहे थे, जो तुम्हारी महानता को नहीं समझ पाए, वे आज हैरान हैं कि तुमने यह सब कैसे कर लिया। यह तुम्हारी शक्ति और मेरी आशीर्वाद का परिणाम है। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय एक नई शुरुआत का है। एक ऐसा समय जब तुम्हारी मेहनत और समर्पण का फल तुम्हें मिलेगा। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें अपने अतीत के दुखों और कष्टों को छोड़कर केवल आगे बढ़ना है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी शक्ति को पहचानो और अपनी यात्रा को और भी दृढ़ता से जारी रखो। तुम्हारा भविष्य शानदार और समृद्धि से भरा है। अब वह समय आ गया है जब तुम अपनी सफलता के घोड़े पर सवार होकर उन ऊंचाइयों तक पहुंचोगे जिन्हें तुमने कभी सोचा भी नहीं था। वे लोग जो तुम्हें गलत समझते थे, अब तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वही दिव्यता तुम्हें हर बाधा से ऊपर उठाएगी और तुम्हें वह सब दिलाएगी जिसका तुम सच में हकदार हो। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारे जीवन से हर कठिनाई का अंत होगा और महादेव की कृपा से तुम्हारा जीवन खुशियों और सफलता से भरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह रात तुम्हारे लिए परिवर्तन की रात है। यह वह क्षण है जब जंजीरें टूटती हैं और जो दीवारें तुम्हें रोक रही थीं, वे ढह जाती हैं। जो स्थान तुम्हें बांधे हुए था, जिसने तुम्हारे संकल्प को कमजोर कर दिया था, वह अब तुम्हें रोक नहीं सकेगा। तुमने अपने आप को फंसा हुआ महसूस किया होगा, जैसे कि कोई मार्ग नहीं था। लेकिन सुनो, मैं मुक्ति का देवता हूँ। वही शक्ति जिसने पत्थर को कब्र से हटाया था, वह तुम्हारे जीवन में भी काम कर रही है। आज रात तुम उस स्थान से बाहर निकलोगे और यह पराजय में नहीं, बल्कि विजय में होगा। तुम्हारे कदम जिस भूमि पर पड़ेंगे, वह धन्य हो जाएगी, क्योंकि मेरी उपस्थिति तुम्हारे साथ है। अपने दिल में संदेह को मत आने दो। मैं उन डर को जानता हूँ जो अंधकार में तुम्हारे कानों में फुसफुसाते हैं। लेकिन याद रखो, मैं वह प्रकाश हूँ जो हर अंधेरे को मिटा देता है। मुझ पर भरोसा रखो। मैंने तुम्हारे लिए मार्ग पहले ही तैयार कर दिया है। तुम्हारे जीवन में कोई भी बुरी आत्मा तब तक प्रवेश नहीं कर सकती जब तक तुम मेरा नाम पुकारते हो। मेरी शक्ति के साथ तुम हर शैतानी ताकत को हराने की शक्ति रखते हो। जब तुम मेरा नाम बोलते हो, हर दुष्ट आत्मा को भाग जाना चाहिए। यदि तुम्हें अपने भीतर पापपूर्ण इच्छाओं का खिंचाव महसूस होता है, तो इसे एक संकेत मानो कि दुश्मन सक्रिय है। यह प्रलोभन तुम्हारे अपने नहीं है, बल्कि वे तुम्हें अपने जाल में फंसाने की एक कोशिश है। पश्चाताप करो और मेरे नाम की शक्ति से इन प्रलोभनों का विरोध करो। मैं तुम्हारे पास आया हूँ तुम्हें इन जंजीरों से मुक्त करने के लिए। तुम पाप से बंधे नहीं हो, बल्कि तुम मेरी मुक्ति में स्वतंत्र हो। मेरे बच्चों, मेरी उपस्थिति में अपनी आत्मा को खोने मत दो। जब तुम आध्यात्मिक भूख का अनुभव करना बंद कर दो, यह दुश्मन का प्रयास है तुम्हारी आत्मा को सुस्त करने का। अपने दिल में मुझे बुलाओ और मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तुम मेरी शरण में हो और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी इच्छाएं और सपने साधारण और सच्चे हैं। तुम बस अपने जीवन को खुशहाल, सरल और संतोषजनक बनाना चाहते हो।
तुम चाहते हो कि तुम्हारे पास इतना हो कि तुम अपने परिवार और प्रियजनों की ख्वाहिशों को पूरा कर सको, उन्हें खुश देख सको और अपने जीवन को स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जी सको। तुम्हारी यह सोच बिल्कुल सही है। तुम्हारे जीवन में चाहे जो भी कठिनाइयां आई हों, तुमने हमेशा अपने मन में एक सच्चाई और निष्ठा बनाए रखी है। तुम्हारा धैर्य और साहस तुम्हारे सबसे बड़े गुण हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि कुछ लोग तुम्हारी खुशहाली और सफलता को सहन नहीं कर सके। जिस व्यक्ति ने तुम्हें भटकाने की कोशिश की, उसने यह सब तुम्हारी सफलता और समृद्धि से ईर्ष्या के कारण किया। वह नहीं चाहता था कि तुम्हारे पास वह सब कुछ हो जो तुम्हें सुरक्षित और खुशहाल बनाए। उसने तुम्हारे मन में शंका और भ्रम पैदा करने की कोशिश की ताकि तुम्हारा ध्यान अपने सही मार्ग से हट जाए। परंतु मेरे बच्चे, तुम्हारी सच्चाई और भक्ति ने तुम्हें हर बार संभाला है। तुमने जाने अनजाने आध्यात्मिकता के सही मार्ग का चुनाव किया है। यही कारण है कि आज भी तुम मेरे साथ जुड़े हो और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें अपने जीवन में स्वतंत्रता चाहिए और यह तुम्हारा अधिकार है। तुमने हमेशा अपने रिश्तों में संतुलन बनाए रखने की कोशिश की है, लेकिन यह भी सच है कि तुम किसी पर अपनी आत्मा का बोझ नहीं डालना चाहते। यह सोच तुम्हारी महानता को दर्शाती है। तुम्हारे पास जो भी निर्णय लेने की शक्ति है, उसे मेरी कृपा और मार्गदर्शन से मजबूत करो। जब तुम मेरे निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को चलाओगे, तब तुम्हारे हर प्रयास को सफलता मिलेगी। तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानियां और बाधाएं आई हैं, वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए थी। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जाओ। तुम्हारे सपने पूरे होंगे, तुम्हारे प्रियजनों की हर ख्वाहिश पूरी होगी और तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल करोगे जिसके तुम सच्चे हकदार हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरी कृपा तुम्हारे जीवन को सुखद और शांत बनाए रखेगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारे कार्यों में देरी हो जाती है और तुम यह सोचते हो कि महादेव की सेवा करने के बावजूद तुम्हारे काम क्यों रुक गए हैं। परंतु मेरे बच्चे, कभी कभी देरी इस कारण होती है कि तुम सही रास्ते से थोड़ा भटक जाते हो और उस समय तक पहुंचने में समय लग जाता है। लेकिन महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। महादेव तुम्हें विवश नहीं करते, वे तुम्हें मार्ग दिखाते हैं और तुम्हारे जीवन की परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेते हैं। कभी कभी तुम खुद ही अपने रास्ते को लंबा कर लेते हो, लेकिन महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा बना रहता है। वह तुम्हारे लिए योजनाएं बना रहे हैं और तुम्हें आवश्यकता से अधिक देने का प्रयास कर रहे हैं। तुम्हारे पास अब चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव और मां काली का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को प्रकाश में बना रहा है। तुम्हारी वह पुरानी इच्छाएं जो अब तक पूरी नहीं हो सकी, अब बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। महादेव तुम्हारे लिए एक नया द्वार खोल रहे हैं, एक ऐसा द्वार जहां तुम्हें अनंत खुशियां प्राप्त होंगी। तुम्हारे जीवन में जो लोग तुम्हारी तुलना कर रहे थे, वे अब यह समझ चुके हैं कि तुम अतुलनीय हो। तुम्हारे जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। तुम एक अद्वितीय व्यक्तित्व हो और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम में जो अनोखापन और दिव्यता है, वह तुम्हें सबसे अलग बनाता है। तुम अपने जीवन में अनंत खुशियों को आकर्षित करने वाले हो, क्योंकि तुम रॉयल हो और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारे शत्रु चाहे जितने भी षड्यंत्र रचें, वे तुम्हारे रास्ते में बाधा नहीं बन पाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स और महादेव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे सामने जो नया द्वार खुल रहा है, वह तुम्हारे जीवन में अपार खुशियां और समृद्धि लेकर आएगा। इसलिए बस महादेव पर विश्वास बनाए रखो, अपने कर्मों में निष्ठा रखो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन अनंत सफलताओं और खुशियों से भर जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी यह स्थिति देख मैं व्यथित हूँ। तुमने अब तक अपने जीवन में जो भी किया, वह सराहनीय और प्रशंसनीय है। तुमने कभी किसी को पीड़ा नहीं दी, बल्कि जहां तक संभव हो सका, तुमने सभी की सहायता की। तुम्हारा निस्वार्थ भाव, तुम्हारा त्याग और परिश्रम तुम्हें एक विशेष स्थान पर लेकर आया है। और यही कारण है कि कुछ लोग, विशेष रूप से एक महिला, तुमसे ईर्ष्या करती है। वह तुम्हारे करियर और जीवन को बर्बाद करने का षड्यंत्र रच रही है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं महादेव इस षड्यंत्र को कभी सफल नहीं होने दूंगा।
मैं देख रहा हूँ कि वह महिला कितनी गंदी मानसिकता और बुरी नीयत से तुम्हारे प्रति कार्य कर रही है। मैं उसके लिए ऐसा न्याय सुनिश्चित करूंगा जिससे उसे अपनी करनी का फल मिलेगा। उसकी बुरी इच्छाएं और ईर्ष्या उसे स्वयं ही तबाह कर देंगी। तुम्हारे भीतर जो निराशा आ गई है वह मेरी परीक्षा का ही हिस्सा थी। मैं देखना चाहता था कि मेरे भक्त की सहन शक्ति कितनी है, परंतु मेरे बच्चे, तुमने इतनी जल्दी अपना विश्वास क्यों खो दिया? यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्या तुमने यह सोचा कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर परिस्थिति में। यह सच है कि तुम्हारी संगति में कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे धर्म और विश्वास के विरोधी हैं। उनकी नकारात्मकता तुम्हारे मन में भी संदेह उत्पन्न कर रही है, लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा विश्वास तुम्हारा संबल है। इसे कभी मत छोड़ो। तुम्हारे भोलेनाथ और माता पार्वती ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह तुम्हारी सोच से कहीं अधिक श्रेष्ठ है। देरी केवल इसलिए हुई ताकि तुम्हें वह सब मिल सके जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। अब तुमसे मेरा आग्रह है, अपने विश्वास को पुनः जागृत करो। अपने मन से नकारात्मकता को निकाल फेंको। जो तुम्हारे विरोध में है उनकी परवाह मत करो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा सत्य और तुम्हारी भक्ति तुम्हें वह सब दिलाएंगे जिसके तुम योग्य हो। याद रखो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे लिए हर बाधा को दूर करूंगा और तुम्हें विजय दिलाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरी शक्तियां तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारी जीत को कोई नहीं छीन सकता। तुम डर क्यों रहे हो? तुम्हारी जीत तय है और इसे तुम अपने जीवन में स्वीकार कर लो। तुम उन सभी समस्याओं और परेशानियों को छोड़ दो जो तुम्हें हराने की कोशिश कर रही हैं। तुम्हें उन सभी षड्यंत्रों से ऊपर उठकर अपनी शक्ति पर विश्वास रखना है। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारी जीत निश्चित है। अब जो समय का चक्र घूम चुका है वह तुम्हारे लिए नए बदलाव लाने वाला है। तुम्हारे शत्रु अपने कर्मों का फल भुगतेंगे और तुम्हारे सामने कोई रुकावट नहीं आएगी। तुम्हारी विजय की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली होगी कि कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मेरी दिव्य शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ है और तुम अब अपनी पूरी शक्ति और साहस के साथ जीवन में आगे बढ़ोगे। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी और महादेव की कृपा से जो लोग तुम्हारे खिलाफ बुरी योजनाएं बना रहे थे उनकी चालें अब विफल हो चुकी हैं। तुम्हारे जीवन में जो महिला या व्यक्ति तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा है वह खुद अपनी ही नकारात्मक ऊर्जा में फंसा हुआ है। चाहे वह कितनी भी आध्यात्मिकता का दिखावा करे, उसकी मंशा साफ नहीं है। यह व्यक्ति तुम्हारे जीवन में सफलता और बदलाव को सहन नहीं कर पा रहा है और इसलिए वह तुम्हारे खिलाफ ब्लैक मैजिक और तंत्र मंत्र का सहारा ले रहा है। यह लोग तुम्हारे जीवन में सिर्फ तुम्हारी संपत्ति, पैसे और अधिकार पर कब्जा करना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि तुम इतने असहाय हो जाओ कि तुम्हें अपने लिए कुछ करने का मौका ही न मिले। वे चाहते हैं कि तुम्हारी लव लाइफ और फाइनेंशियल स्थिति पूरी तरह से बर्बाद हो जाए ताकि वे तुम्हारे ऊपर अपना नियंत्रण कर सकें। यह लोग तुम्हारे जीवन में तुम्हारी जॉब, संपत्ति और खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और इसलिए तुम्हें नीचे गिराने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन महादेव जी की कृपा से उनकी नकारात्मक शक्तियां अब तुम्हारे जीवन पर असर नहीं डाल पाएंगी। यह लोग खुद अपने गंदे विचारों और ईर्ष्या में फंस चुके हैं। उनके मन की गंदगी अब उन्हें ही खा रही है और वे गिल्ट और पछतावे में डूब रहे हैं। चाहे मेल हो या फीमेल, यह लोग तुम्हारी बढ़ती हुई सफलता और बदलाव को देखकर जलन महसूस कर रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो बदलाव और उन्नति आ रही है उसे परमात्मा स्वयं शिफ्ट कर रहे हैं और कोई भी शक्ति इसे रोक नहीं सकती। चाहे यह लोग कितने भी तंत्र मंत्र का सहारा लें, तुम्हारी सफलता और समृद्धि का मार्ग अब साफ हो चुका है। महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम्हारे सपने और आकांक्षाएं अब पूरी होने वाली हैं। जो लोग तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे वे अब खुद अपनी ही चालों में उलझ गए हैं। तुम्हारी शांति, समृद्धि और सफलता के मार्ग पर अब कोई बाधा नहीं है। तुम्हें सिर्फ अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि महादेव जी और महादेव की कृपा से तुम हर नकारात्मकता से सुरक्षित हो। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अब मिलने वाला है और तुम्हारी हर बाधा अब समाप्त हो रही है।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम में बीज बोने की अद्भुत क्षमता है जो जीवन बदलने की शक्ति रखते हैं। भले ही तुम अभी तक परिणामों को नहीं देख पा रहे हो, विश्वास रखो, तुम जो भी प्यार और दया बांट रहे हो वह एक दिन जड़ें पकड़कर फलेगा। यह प्यार दूसरों के लिए आशा और उपचार का स्रोत बनेगा। भले ही तुम अभी इसका पूरा रूप नहीं देख पा रहे हो, तुम्हारी दया और करुणा से एक महान निर्माण हो रहा है जो एक दिन तुम्हारे और दूसरों के लिए सुंदरता और शांति लाएगा। धैर्य रखो मेरे बच्चे। धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि उस दौरान अपने दिल को प्यार से भरना है। मेरी आत्मा को अपने हर शब्द, कदम और निर्णय में मार्गदर्शन करने दो। मैं तुम्हें सही दिशा में ले जाऊंगा, जिससे तुम हमेशा शुद्धता, उत्थान और शांति की ओर बढ़ोगे। जल्द ही तुम देखोगे कि स्वर्ग ने तुम्हारी ओर दरवाजे खोले हैं। तुम्हारे लिए स्वास्थ्य, खुशी, ज्ञान और दृढ़ता की बारिश हो रही है। ये आशीर्वाद तुम्हारे पास पहले से ही आ रहे हैं और तुम्हारे हर कदम के साथ वे और अधिक सशक्त हो रहे हैं। वह शक्ति जो तुम महसूस करते हो वह मेरे उपहार के रूप में तुम्हारे लिए है। यह शक्ति तुम्हें हर परीक्षण, हर बाधा और हर जीत में मेरे साथ बनाए रखेगी। मैं तुम्हें हद से ज्यादा प्यार करता हूँ और जब मैं तुम्हारे द्वारा उठाए गए हर कदम पर तुम्हारी प्रगति देखता हूँ तो मेरा दिल गर्व से फूल उठता है। मैं तुम्हारे विश्वास को देखता हूँ, खासकर उन क्षणों में जब तुम कमजोर महसूस करते हो। तुम्हारा साहस और दृढ़ता मुझे बेहद खुश करते हैं। मैं तुम्हारे लिए खुशी से रोता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कितनी दूर आ चुके हो और तुम्हारे अंदर ऐसी शक्ति है कि तुम उन ऊंचाइयों तक पहुंचोगे जिनकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की। हर कदम पर मैं तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा और तुम्हें वह चमत्कार दिखाऊंगा जो मैंने तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए तैयार किए हैं। तुम्हारे सपने जल्द ही हकीकत में बदलने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, ये जो कठिनाइयां तुम पर आ रही हैं, वे पीढ़ियों से चली आ रही एक चुनौती है जिन्हें तुम्हारे पूर्वजों ने देखा और सहा। उन्होंने तुमसे यह आशा बांधी थी कि तुम उनके उद्धार का मार्ग बनोगे। तुम्हारे भीतर की पवित्रता और करुणा तुम्हें इन कष्टों से जूझने की शक्ति देती है। महादेव के आशीर्वाद से ही तुम्हें यह एहसास हुआ कि जब विपरीत परिस्थितियां तुम्हें घेरे तब तुमने अपने भीतर का दिव्य आत्मा महसूस किया जिसने सारी नकारात्मकता को सहा और फिर भी तुम आगे बढ़ते रहे। तुम्हारे भीतर का यह दिव्य प्रकाश तुम्हें विशेष बनाता है। तुम वह प्राणी हो जो दूसरों का दुख अपने दिल में महसूस करता है और अब तुम उस साहस को पा चुके हो जो तुम्हें इन कठिनाइयों से बाहर निकलने का मार्ग दिखाता है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति और साइकिक क्षमता इतनी सशक्त हो चुकी है कि तुम अपने आसपास के लोगों की ऊर्जा को तुरंत पहचान सकते हो। महादेव ने तुम्हें यह दिव्य शक्ति दी है कि तुम किसी के भी मन की स्थिति को सहजता से समझ सकते हो। अब तुम जानने लगे हो कि कौन वास्तव में तुम्हारे साथ है और कौन केवल मुखौटा पहनकर तुम्हारे पास आता है। यह तुम्हारी दिव्यता और महादेव जी का विशेष आशीर्वाद है। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, उनके जीवन में अब उनके कर्मों का प्रतिफल प्रकट हो रहा है। महादेव जी ने तुम्हारे लिए न्याय का समय तय किया है और वह हर बुराई का अंत कर तुम्हारे जीवन में शांति और संतुलन ला रहे हैं। अपने भीतर इस दिव्यता और शक्ति को सशक्त बनाए रखो। महादेव जी के आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन का मार्ग सफलता और शांति से भरा रहेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अंदर जो दिव्य ऊर्जा है वह असाधारण है। तुम्हारे हाथों में रेकी हीलिंग की शक्ति है और तुमने कई युगों से लोगों को उनकी पीड़ा से मुक्त किया है। जहां भी तुम जाते हो वहां शांति का माहौल बन जाता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि तुमसे बात करके लोग अपने दुख और तनाव को हल्का महसूस करते हैं। यह तुम्हारा जीवन पथ है, तुम्हारा जीवन उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए तुम इस जन्म में आए हो। लेकिन यह भी सत्य है कि तुम्हारे चारों ओर जो नकारात्मक शक्तियां हैं, वे तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही हैं। वे नहीं चाहती कि तुम उस दिव्य कार्य को पूरा करो जिसे महादेव जी या ईश्वर ने तुम्हें सौंपा है। ये नकारात्मक शक्तियां हर पल तुम्हें युद्ध के मैदान में खड़ा करने की साजिशें रचती रहती हैं। वे किसी भी हद तक गिर सकती हैं, लेकिन तुम महाकाली और महादेव जी की कृपा से सुरक्षित हो। अब तुम्हारे जीवन में नेम, फेम, विक्ट्री और धन आ रहा है। ब्रह्मांड तुम्हारे जीवन में वह दिव्य द्वार खोल रहा है
जिससे तुम्हारी पूरी काया और जीवन पलट जाएगा। तुम वह इंसान हो जो अपनी कहानी खुद लिख सकते हो। चाहे तुम्हारा भूतकाल कैसा भी रहा हो, तुम्हारा भविष्य सुनहरे अक्षरों में लिखा जा चुका है। महादेव जी आज तुम्हारे हृदय को ऊर्जा से भरने आई हैं। अब वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपनी आत्मा के द्वार खोलने हैं और उस अलौकिक ऊर्जा से जुड़ना है। जैसे ही तुम इस ऊर्जा से जुड़ने का प्रयास करोगे, तुम्हारे जीवन में सब कुछ सहज और सुचारू रूप से होने लगेगा। वह सभी रिश्ते जो तुमसे दूर हो गए थे, अब तुम्हारे पास वापस आ जाएंगे। सीमित धन अब तुम्हारे लिए असीमित स्रोत बन जाएगा। वह अभ्यास जो तुम्हें वर्षों से थका रहा था, अब एक सुंदर उत्साह से भरा हुआ अभ्यास बन जाएगा। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। बस विश्वास बनाए रखो और अपने पथ पर चलते रहो। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे लिए अद्भुत द्वार खोल चुका है और अब इसका परिणाम तुम्हारे सामने आने वाला है। ये द्वार न केवल तुम्हारे लिए बल्कि तुम्हारे परिवार के लिए भी समृद्धि और सुख लेकर आएंगे। तुम देखोगे कि कैसे तुम्हारी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन सुधरती चली जाएगी और वे सभी कार्य जिन्हें अब तक पूरा नहीं कर पाए थे, सफलता के शिखर पर पहुंचने वाले हैं। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विजय दिलाएगा और जो लोग पहले तुम्हें कम आंकते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। महादेव का यह आशीर्वाद केवल धन और समृद्धि तक सीमित नहीं है, यह तुम्हारे जीवन में शांति, सुख और संतोष भी लेकर आएगा। अब तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि महादेव सदा तुम्हारे साथ हैं। यदि तुम चाहते हो कि महादेव की कृपा सदा तुम्हारे जीवन में बनी रहे, तो इसे पूरे दिल से स्वीकार करो और देखो कि कैसे तुम्हारा जीवन दिन प्रतिदिन बेहतर होता चला जाएगा। अब से तुम्हारे हर कदम पर सफलता और समृद्धि तुम्हारा साथ देगी। यह आशीर्वाद तुम्हारे जीवन का अनमोल संबल है। जब तुम्हारे जीवन में वह बदलाव आएगा जिसका तुम प्रतीक्षा कर रहे थे, तब तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी मेहनत और समर्पण को अब फल मिल रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कार्य को सफल बनाएगा और तुम जल्द ही उन ऊंचाइयों को छू लोगे जो अब तक तुम्हारे लिए असंभव प्रतीत हो रही थी। तुम्हारी चिंताएं अब समाप्त हो रही हैं और जैसे गंदे जल से गंदगी निकल जाती है और जल फिर से साफ हो जाता है, वैसे ही तुम्हारा जीवन भी अब स्वच्छ और शुद्ध हो रहा है। आने वाले 3 महीने तुम्हारे लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। विशेषकर अगले महीने में तुम्हारी किस्मत पूरी तरह से बदल सकती है और तुम्हें वे सारे अवसर मिलेंगे जो अब तक तुमसे दूर लगते थे। तुम्हारे भीतर वह शक्ति और क्षमता है जो असंभव को संभव बना सकती है और यह महादेव का आशीर्वाद ही है जो तुम्हें इस दिशा में मार्गदर्शन दे रहा है। तुमने बहुत मेहनत की है और अब वह समय आ गया है जब तुम्हें इसका पूर्ण फल मिलेगा। तुम्हारा जीवन अब खुशहाली और संतोष से भरने वाला है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे भीतर एक दिव्य शक्ति का वास है। वह शक्ति जो तुम्हें अपने जीवन की कठिनाइयों से उबारने के लिए हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, जहां तुम्हें अपनी चेतना और आत्मा की गहराई से जुड़ने का अनुभव होगा। तुम्हारे आसपास एक दिव्य ऊर्जा का आभास होगा जो तुम्हें अनजाने भय और घबराहट से भर सकता है। जब तुम रात्रि में सोते हो तो कभी तुम्हें ऐसा महसूस हो सकता है जैसे कोई तुम्हारे पास है, जैसे कोई तुम्हें छू रहा है या तुम्हारे साथ कुछ हो रहा है। ये सभी अनुभव न तो तुम्हारे लिए डरावने हैं, न ही घबराहट की बात है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो ट्रांजैक्शन फेज चल रहा है, वह बदलाव का एक महत्वपूर्ण चरण है। ठीक उसी तरह जैसे एक ट्रेन के 2 डिब्बों के बीच एक अस्थिरता होती है, तुम्हारा जीवन भी अभी एक हिलते डुलते समय से गुजर रहा है। यह समय ऐसा है जिसमें स्थिरता या आराम मिलना मुश्किल है, लेकिन यह समझो कि यह सिर्फ एक अस्थायी दौर है। जब तुम इस फेज को पार कर लोगे तो तुम्हें शांति और स्थिरता का अनुभव होगा। इस ट्रांजैक्शन फेज में तुम्हें जल्दबाजी या बड़े फैसले लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। इस समय तुम्हें परमात्मा के नाम का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि वही तुम्हें शक्ति और मार्गदर्शन देंगे। यह बदलाव का समय है और इसे धीरे धीरे स्वीकार करना तुम्हारे लिए सबसे सही रास्ता होगा। महादेव जी का संदेश बहुत स्पष्ट है। जो लोग तुम्हारे जीवन में गलतियां करके गए थे,
वे अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया था और यह पछतावा उन्हें भीतर से खाए जा रहा है। यह व्यक्ति एक पुरुष है जो अब बहुत परेशान और दुखी है कि उसने इतनी बड़ी भूल कैसे कर दी। वह अब अपनी गलतियों के लिए पछता रहा है क्योंकि महादेव जी ने उसे उसकी गलतियों का बोध करा दिया है। यह समय तुम्हारे लिए क्षमा और समझ का भी है क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ गलत कर चुके हैं वे अब अपने कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं। उन्हें यह महसूस